नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। दोस्तों, आप लोगों का मेरे से लगातार एक ही क्वेश्चन ये रहता है। काफ़ी लोगों ने मेरे पास मैसेज किया कि सर जो रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि जनवरी एंड तक या फिर फरवरी में आपको रेलवे की ग्रुप डी की LP टेक्नीशियन की नई भर्ती देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा था कि जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस पास करके बैठे हैं, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब न्यू वैकेंसी ग्रुप डी की आएगी रेलवे में, तो उसमें आप 10th जो करके बैठे थे उनके लिए तो वैकेंसी नहीं आने वाली है। ITI के लिए ही वैकेंसी आने वाली है, जो ITI करके बैठे हैं या फिर जो लोग रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस करके बैठे हैं उनके लिए यहाँ पे ये वैकेंसी आने वाली है। बाकी 10th जो पास करके बैठे हैं ना, उनके लिए लगभग 2 से 3% ही वैकेंसी देखने को मिलेगा, जो कि केवल 10th बेस पर आएगी। ठीक है, ये तो बात मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे मुद्दा ये है, क्वेश्चन ये रहता है आप लोगों का मेरे से कि ITI में किस ट्रेड से जो है रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस किया हुआ बंदा इसमें एलिजिबल होगा, या फिर जब वैकेंसी आएगी तो वो उसमें अप्लाई कर पाएगा, या फिर ऐसे कौन कौन से ट्रेड हैं जो कि एलिजिबल होंगे ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए यदि उन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। ये आपको कटिंग आपको किसी भी RRC की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, किसी न किसी कोने पर। वेबसाइट पर जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इन्होंने बताया है कि द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 की। हालांकि ये पुराना नोटिफिकेशन है, लेकिन इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि ITI के कौन कौन से ट्रेड या फिर आपने जो अप्रेंटिसशिप कर रखा है कौन कौन से ट्रेड के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट। ठीक है, लेवल 1 का मतलब ये है कि जो रेलवे में ग्रुप बी की वैकेंसी आती है ना, वो लेवल 1 के अंतर्गत ही आती है। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स इन्होंने बताया है कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया। एंड कैटरिंग विंग्स ऑफ रेलवे विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जिसे NEC कहते हैं, ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेड और 10th प्लस ITI। मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन से ट्रेड सिविल के अंतर्गत आते हैं, मैकेनिकल के अंतर्गत आते हैं, इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आते हैं, सिग्नल के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा था आप लोगों का, काफ़ी लोगों का मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमने ITI से ये ट्रेड से ITI कर रखा है, वेल्डर से मतलब फिटर से या फिर मैसान से। बहुत सारे ITI ट्रेड होते हैं जिन्होंने कर रखा था, उनको ये कन्फ्यूज़न था कि सर मैं इस स्टेट से अप्रेंटिसशिप रेलवे में कर रखा हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँगा या नहीं। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं, यदि आपने ITI से किसी भी ट्रेड से मतलब कर रखा है ITI, या फिर आपने किसी भी ट्रेड से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, ठीक है, या फिर आपने 10th के बेस पे अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल होंगे जब भी रेलवे में न्यू वैकेंसी आएगी। बाकी यहाँ पे आप लोग देखेंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। टेक्निकल डिपार्टमेंट में वही बच्चे जा पाएंगे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप या फिर ITI सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड, मैकेनिकल ट्रेड, इलेक्ट्रिकल या फिर सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट से किया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे सिविल में मैं आपको बता दूं, सिविल में आप लोग जानते हैं कि ड्राफ्टमैन आता है, ठीक है, या फिर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल भी आता है एक, है ना, तो वो सिविल वगैरह के अंतर्गत आते हैं। बाकी मैकेनिकल में आप लोग जानते हैं मशीनिस्ट हो गया, फिटर हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जो कि मैकेनिकल के अंतर्गत आते हैं। बाकी आप गूगल पे सर्च कर लेंगे कि हमारा जो ट्रेड है, जिस ट्रेड से मैंने ITI कर रखा है, वो किस डिपार्टमेंट में आ रहा है। बाकी इलेक्ट्रिकल में आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, वायरमैन हो गया, ये सब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो सबसे फेमस आप लोग जानते हैं कि जो कोपा होता है वो सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, एंड कैटरिंग विंग में इसमें भी कोपा हो गया या फिर CHNM हो गया, ऐसे बहुत सारे ITI ट्रेड हैं जो कि कैटरिंग विंग्स के अंतर्गत आते हैं या फिर सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा कि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कौन कौन से होते हैं और इंजीनियरिंग ट्रेड कौन कौन से होते हैं। बाकी आप लोग चिंता ना करें, यदि आपने रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर रखा है, किसी भी ट्रेड से कर रखा है, तो आप एलिजिबल होंगे। बस आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसकी चिंता ना करें कि मैंने इस ट्रेड से ITI कर रखा है, इस ट्रेड से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, क्या मैं एलिजिबल होऊंगा या नहीं। तो इसकी चिंता ना करें, आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। काफ़ी लोगों ने मेरे पास मैसेज किया था, इसलिए मुझे ये क्लेरिफिकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट हमने समझा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, ITI में जो इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं ना, आप लोग देखेंगे यहाँ पे मैंने एक लिस्ट, यहाँ पे एक आर्टिकल ढूंढा है इंटरनेट पे, आप लोग देखेंगे ध्यान से। ITI में 1 ईयर के जो इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं आप लोग देखेंगे
मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग हो गया, ठीक है, मैकेनिक ट्रैक्टर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, ठीक है, पंप ऑपरेटर एंड मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, कारपेंटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, ठीक है। ये 1 ईयर के जो होते हैं इंजीनियरिंग ट्रेड कहलाते हैं। अब 2 ईयर के जो यानी कि 2 ईयर के जो इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है। फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, मशीनिस्ट वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, सर्वेयर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लाटर हो गया। यहाँ पे ये आप लोग ट्रेड देख लेंगे, इलेक्ट्रीशियन हो गया, वायरमैन हो गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ पे आप लोग देख लेंगे कि ये आपके जो ट्रेड होते हैं ना, वो 2 साल के इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कौन कौन से होते हैं आईटीआई में। देखेंगे यहाँ पे आप लोग कुछ आईटीआई के जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के 6 महीने वाले कोर्स होते हैं आप लोग देखेंगे, फायरमैन हो गया, स्मार्टफोन टेक्नीशियन कम ऐप टेस्टर हो गया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। और आईटीआई में जो 1 साल के नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं आप लोग देखेंगे, मोस्ट पॉपुलर इसमें आप लोग जानते हैं कोपा होता है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये कोपा मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे बाकी और भी ट्रेड यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग हो गया, फूड बेबी रेगुलेस हो गया, ठीक है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो गया, बम्बू वर्क्स हो गया। इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, पूरा लिस्ट है, आप लोग इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी 2 ऐसे ट्रेड भी होते हैं जो 2 साल के होते हैं, ठीक है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन एंड डेंटल लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड टेक्नीशियन, ये 2 साल के नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आते हैं। तो हालांकि मैंने आप लोगों तक कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जब भी आप न्यू वैकेंसी रेलवे में आएगी तो आप लोग इसकी चिंता ना करें। यदि आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे, इसकी आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। बाकी 10th वाले परेशान नहीं होंगे, 2 से 3% वैकेंसी ऐसी भी आएगी जो 10th पास पर भी होगी। बाकी आईटीआई वाले तो बिल्कुल एलिजिबल ही होंगे क्योंकि 80% वैकेंसी आईटीआई वालों की रहेगी, 20% वैकेंसी जो है वो अप्रेंटिसशिप वालों के लिए रहने वाला है। बाकी दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को यहाँ पे कवर कर दिया है, आप लोगों के सभी डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट आउट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो। बाकी आप लोगों के सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे सोशल मीडियाज़ के, आप मेरे से वहाँ पर जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।